हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे। आप सबके बीच में आज एक रहस्यमय स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये स्टोरी पूरा सुनते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को सुनते हैं। ये बात काफ़ी पुरानी है। ये बात तब की है जब अयोध्या का फैसला आने वाला था। कानपुर में दंगों के डर से कानपुर बंद था और कोई किसी न किसी तरह से अपनी छुट्टी के मज़े ले रहा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी अक्सर अपनी छुट्टी गंगा किनारे व्यतीत करते थे। मछलियों के बड़े शौकीन थे, इसलिए अक्सर छुट्टी के दिन मछलियाँ पकड़ने गंगा किनारे चले जाया करते थे। कभी काम तो कभी ज़्यादा, मगर मछली पकड़ने से उत्साह थे। उस दिन उन्होंने अपना दिन का खाना निपटाया और फिर अपनी पत्नी यानी चाची जी से मसाला पीस कर रखने को कहा और चले गए गंगा किनारे मछली पकड़ने। जैसा मैंने आपको बताया कि वो अक्सर मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर गंगा मेराज जाया करते थे, लेकिन कानपुर में उस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था, जिसके चलते उन्हें वहाँ तक जाना उचित नहीं लगा, क्योंकि कोई भी सवारी मिलना मुश्किल थी। इसलिए आज वो शुक्लागंज की तरफ जाने वाले गंगा पुल के नीचे मछली पकड़ने के लिए चले गए। दोपहर के कोई 2:30 बज रहे थे। वो अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन 45 मिनट के बाद एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लेकिन हर मछली पकड़ने वाले में सब्र का सैलाब होता है। वो भी सब्र के लिए मछली पकड़ने की पूरी कोशिश करते जा रहे थे। वैसे भी गंगा के किनारे की खूबसूरती इतनी मोहक होती है कि वहाँ के बैठने वाले इंसान का दिल कभी भर नहीं जाता। तो बोर होने की बात ही नहीं है। वो भी अपनी खुशी में मग्न अपने काम में लगे पड़े थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कांटे में कोई मछली फंसी है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी पहले उन्हें देखना था कि मछली है इतनी बड़ी। अगर छोटी हुई तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके परिवार में कुल 5 लोग थे। सिर्फ एक मछली से कोई फायदा न होता। खैर, वो अपनी मछली में देर बाद आई पहली सफलता को लेकर ही उत्साहित थे, लेकिन कांटे की डोर को पकड़कर बाहर खींचना चाहा, मगर उन्हें भार ज्यादा लगा और वो खींचे नहीं पाए। उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली डोर को एक पत्थर से बांध दिया और पूरा जोर लगाकर मछली को बाहर निकालने में लग गए। वो काफ़ी जोर लगा रहे थे, मगर उसे बाहर खींच नहीं पाए। एक तरफ उनके मन में बड़ी मछली पकड़ने की खुशी उन्हें हार नहीं मानने दे रही थी, और दूसरी तरफ वो मछली जो बाहर आने की बजाय जैसे चाचा जी को ही अंदर खींचना चाहती थी। काफ़ी जोर लगाने के बाद जब चाचा जी ने समझ लिया कि ये मछली अब बाहर नहीं आ सकती और ना ही कोई वहाँ था जो चाचा जी की मदद कर सकता, चाचा जी ने उस मछली को छोड़ देने का फैसला किया और एक आखिरी उम्मीद के साथ थोड़ा सा डोर को ढीला छोड़कर फिर एक साथ अपना सारा जोर लगा दिया। वो मछली बाहर आ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। वो मछली देखने में करीबन 4 फुट की थी और वजन करीबन 7 किलो होगा। वो कांटे के साथ उछलकर बाहर आई थी, चाचा जी से करीब 3 मीटर की दूरी पर। चाचा जी ने अपना सामान वगैरह और छोड़कर उसके पास खुशी से गए, सोचते हुए कि इतनी बड़ी मछली को अकेले कैसे घर ले जाऊंगा। वो उस मछली के पास पहुंचे। उससे पहले तो मछली को देखकर दंग रह गए। वो मछली बहुत ही अजीब किस्म की थी, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी हो। काली और थोड़े से हरे रंग के दाग से थे उस मछली पर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस मछली ने अपने मुंह में एक इंसान का सर पकड़ा रखा था, मानो जैसे कि वो उसे खाने वाली थी। इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि लाख पाबंदियों के बाद भी कभी कभी गंगा में लाशें देखी जाती है, जिन्हें अगर सरकारी कर्मचारी ने देख लिया तो उसे निकालते, वरना न जाने कहाँ उसका सफर जारी रहता होगा। इसी लाशों को अक्सर बड़ी मछलियाँ भी खा जाती हैं। ऐसा ही कोई व्याख्या
समझकर चाचा जी ने उसे हार नहीं मानी और उसे घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद किसी लाश को खाने की कोशिश ही की होगी मछली ने, मगर खा नहीं पाई, इसलिए ये सर उसके मुंह में फंस गया। वो मछली बिना तड़पे बेअताब पड़ी हुई थी। जो सर उसके मुंह में था उसका पीछे का हिस्सा चाचा जी को दिखा। मछली की पड़ताल करने के लिए चाचा जी ने पहले धागा खींचा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मछली पकड़ने वाले कांटा हमेशा उसके मुंह में होता है, तभी वो पकड़ में आती है। लेकिन इस मछली को वो कांटा उसकी पूंछ में लगा था। आमतौर पर पूंछ पर कांटा लगता नहीं, और अगर लग भी जाता तो मछली उससे आसानी से निकल जाती, चाहे वो कितना भी छोटी होती। और इतनी बड़ी मछली पूंछ पर कांटा लगने के बाद भी पकड़ में आ गई। ये दूसरी बार था जो वो इन सब बातों को भूलकर बस ये सोचने लगे कि इस सर को इससे मुंह से निकाल कर मुझे घर ले चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप सब पूरे वीडियो को देखें और पूरी मेरी कहानी को सुने। तो चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।